तब 2010 में जब दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, तब तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे थे। अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ ही आंदोलन की शुरुआत की थी। उस समय केजरीवाल सीएजी रिपोर्ट का हवाला देकर केंद्र की यूपीए सरकार और दिल्ली की शीला दीक्षित सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान करते थे। लेकिन जब खुद आम आदमी पार्टी बनाकर 2013 में केजरीवाल दिल्ली की सत्ता में आए, तो धीरे धीरे वो खुद भी राजनीति की शैली में ढलते चले गए। संयोग देखिए, सीएजी रिपोर्ट और कथित भ्रष्टाचार पर ही उनकी सरकार चली गई। अब दिल्ली में बीजेपी सरकार उनके कार्यकाल की लंबित सीएजी रिपोर्ट विधानसभा में पेश करके उन्हें दोबारा जेल भेजने का दावा कर रही है। आज विधानसभा में पहली आबकारी नीति पर सीएजी रिपोर्ट पेश की गई। अब इसके बाद दिल्ली मतलब अगर आप देखिए, एक के बाद एक 13 और सीएजी की रिपोर्ट्स लंबित है। जल्द ही बीजेपी सीएम बंगले वाली सीएजी रिपोर्ट पेश करने की तैयारी कर रही है। आज प्रवेश वर्मा ने ट्वीट कर सीएजी का मतलब करप्शन गैंग ऑफ अरविंद बताया तो आप बिफर गई है आम आदमी पार्टी। दोनों के बीच जुबानी जंग जारी है, लेकिन सवाल है कि कितनी लूट हुई, कितना झूठ फैलाया जा रहा है। जो है सदन को सुचारू रूप से नहीं चलने देना चाहता, मैं चेतावनी देता हूँ। पैसे दे दो, पैसे। संयोग देखिए, जो आम आदमी पार्टी लोकपाल बिल की बातें करके सत्ता में आई, जिस आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ने का वादा करके सरकार बनाई, बीजेपी कह रही है कि जिस पार्टी का जन्म शीला दीक्षित सरकार के खिलाफ सीएजी रिपोर्ट पर आंदोलन छेड़ने से ही हुआ, वही पार्टी अपनी कारनामों को छिपाने के लिए सीएजी रिपोर्ट को दबाती रही। के बेसिस पे ही तो जो है रामलीला मैदान में बैठे थे। सीएजी के रिपोर्ट के बेस पे ही आपने पूरे देश में आंदोलन मनाया था। सीएजी की रिपोर्ट के बेस पे ही आपने आम आदमी पार्टी बनाई थी। आज आप खुद ही सीएजी की रिपोर्ट नहीं रखना चाहते। मैं आपकी अनुमति से आज विधानसभा में आबकारी नीति पर सीएजी रिपोर्ट पेश करके बीजेपी ने आपको एक्सपोज करने का दावा किया। दिल्ली में शराब के विनियम और आपूर्ति पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 1 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं। दिल्ली विधानसभा में आज का दिन धमाकेदार रहा। आज पहले एलजी का अभिभाषण हुआ, जिसके दौरान आप विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने एक्शन लिया, आप विधायकों को सदन से बाहर कर दिया, जिसके बाद आप विधायक विधानसभा से बाहर आकर धरने पर बैठ गए। मुद्दा बनाया अंबेडकर और भगत सिंह के अपमान का। वहीं आज ही केजरीवाल सरकार की शराब नीति को लेकर विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट भी पेश हुई, जिसमें केजरीवाल और उनके सहयोगी फंसते दिख रहे हैं। सरकार को यह रिपोर्ट एलजी के पास समय रहते भेजनी थी, लेकिन जानबूझकर सरकार ने रिपोर्ट को अपने पास दबाए रखा। ये हाई कोर्ट ने, ये जब आप लोग चर्चा में भाग लें तो आपको तथ्य आपके समक्ष होने चाहिए। ये सीएजी रिपोर्ट उसी बात को दोहरा रही है जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने बार बार कहा कि ओल्ड एक्साइज पॉलिसी से दिल्ली के सरकारी खजाने को, एक्सचेकर को लॉस हो रहा है। सीएजी की रिपोर्ट ने इस बात को साबित कर दिया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने ओल्ड एक्साइज पॉलिसी को हटाकर सही फैसला लिया। आप सरकार के कार्यकाल की कुल 14 सीएजी रिपोर्ट लंबित है, जिन्हें बीजेपी सरकार एक एक करके विधानसभा में पेश करेगी। सीएजी रिपोर्ट में दिल्ली की शराब नीति पर कहा गया है कि शराब नीति में खामियों की वजह से सरकार को 2026 करोड़ का नुकसान हुआ। जिन कंपनियों की शिकायतें थी या जो घाटे में चल रही थी, उन्हें भी लाइसेंस दिए गए। कैबिनेट और एलजी से कई बड़े फैसलों पर मंजूरी नहीं ली गई और कोविड-19 के नाम पर 144 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस माफ कर दी गई। दिल्ली के अंदर एक तरफ कोरोना की महामारी थी। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इस बात की चिंता करते थे कि दिल्ली के लोगों को ऑक्सीजन मिल जाए, लेकिन ये जो कट्टर बेईमान सरकार थी, जो कट्टर बेईमान लोग थे, ये लोग उस कोरोना के अंदर शराब नीति बना रहे थे। 2000 करोड़ से भी ज्यादा का सीधे सीधे दिल्ली के रेवेन्यू का नुकसान जिसने किया, उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी वो तैयार रहे न रहे, जांच तो होगी। जांच थोड़े पूछ के करती है कि तुम जांच के लिए तैयार हो कि नहीं तैयार हो। जो बड़ा अपराध हुआ है, जो बड़ी लूट हुई है, आज दिल्ली की जनता सन्न है, पूरे देश के लोग, कि ये तो कट्टर भ्रष्टाचारी निकले।
वहीं सीएजी रिपोर्ट पर मचे घमासान के बीच बाबरपुर से आप विधायक और पूर्व मंत्री गोपाल राय बोले, हमारी सरकार ने विधानसभा अध्यक्ष को सीएजी रिपोर्ट भेजी थी, लेकिन हमारे खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिला। 2 साल से भाजपा की सरकार की सभी एजेंसियों को बिना परमिशन के असंवैधानिक तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं के पीछे लगाया गया। आज तक कुछ निकाल तो नहीं पाई। फिर टेबल करने की जो बात है, विधानसभा में वर्तमान सरकार ने तो नहीं भेजा है, हमारी सरकार ने भेजा था टेबल करने के लिए। ये पूरी डिटेल रिपोर्ट है और मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल के काले कारनामों का ये पहली एक किस्त जारी हुई है और आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को जवाब देना चाहिए, जो जमानत पे छूटे हुए अपराधी हैं शराब घोटाले में, कि ये चोरी का हिसाब तो आपको देना पड़ेगा। इस बीच पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सीएजी का नया फुल फॉर्म बताते हुए लिखा, सीएजी यानी करप्शन ऑफ अरविंद गैंग। जिन लोगों ने दिल्ली के साथ अन्याय किया, भ्रष्टाचार किया, उनके अब जेल जाने की तैयारी इस कैग रिपोर्ट के माध्यम से मुझे लगता है होगी। अरविंद केजरीवाल से लेकर आतिशी तक और सौरभ भारद्वाज और सोमनाथ भारती जो जल बोर्ड के उपाध्यक्ष थे, उनके भी जेल जाने की तैयारी होगी। मेरी आपको उधर एलजी के अभिभाषण के दौरान आप विधायक अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीरें हटाने का आरोप लगाकर हंगामा करते दिखे। जब बार बार समझाने पर आप विधायक नहीं माने तो स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने उन्हें मार्शल बुलाकर बाहर किया और विधानसभा में मौजूद 21 आम आदमी पार्टी के विधायकों को 3 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया। इनको सबको बाहर करिए, इनको सबको बाहर करिए, बाहर करिए, इनको तुरंत बाहर करिए, इनको सबको बाहर करिए, बाहर करिए इनको। अब बीजेपी सीएम बंगले पर सीएजी रिपोर्ट को पेश करेगी, जिसमें केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जहां बीजेपी दावा कर रही है कि केजरीवाल और सिसोदिया भ्रष्टाचार के आरोप में फिर तिहाड़ जेल जाएंगे, वहीं आप कह रही है बीजेपी सीएजी रिपोर्ट पर सिर्फ अपनी राजनीति चमका रही है। आज तक ब्यूरो।